प्रणाम दोस्तों, मैं सपना। स्वागत है आपका अपनी चैनल कॉस्मिक हैंड्स में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ हम बात करते हैं पॉजिटिव लाइफ पाथ और पॉजिटिव सॉल्यूशंस के बारे में। कर्म के विविध प्रकारों में आज हम समझेंगे प्रारब्ध कर्म को। अब प्रारब्ध कर्म को समझने से पहले हम पिछली वीडियो की थोड़ी समरी कर लेते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने जाना संचित कर्म के बारे में, यानी कि ऐसे कर्म जिसका अभी तक फल नहीं मिला है और वो किसी पूर्व जन्म के कर्म भी हो सकते हैं, या इस जन्म में अतीत में किए गए और प्रेजेंट में भी जो कर्म कर रहे हैं जिसका फल अभी तक नहीं मिला है, वो सारे कर्म संचित कर्म कहलाते हैं। और इसके अलावा शरीर त्यागने के समय यानी कि मृत्यु के समय हमारे चित्त पर यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी विचार चल रहे होते हैं, जो भी इच्छाएं अपेक्षाएं अधूरी रह जाती हैं, कुछ लेन देन के हिसाब हैं जो अधूरे रह जाते हैं, वो भी इस संचित कर्म के रूप में इकट्ठा होते हैं। और फिर मन से, वचन से या क्रिया करके हम जो भी कार्य करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, यानी कि अधूरे कार्य, तो वो भी इस संचित कर्म के कुल योग में जमा होते हैं। तो आइए अब समझते हैं प्रारब्ध कर्म को। तो संचित कर्म में से कुछ ऐसे कर्म जो अभी फल देने के लिए तैयार हैं, यानी कि पक्के हुए कर्म जिसका फल अब व्यक्ति को प्राप्त करना है और वो बिल्कुल परिपक्व अवस्था में है, ऐसे कर्म को प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो प्रारब्ध कर्म मतलब संचित कर्म का वह अंश जिस पर अब इस वर्तमान जीवन में काम किया जा रहा है और वो भी बिना किसी विकल्प पूरा किया जाना है। तो ऐसे ये प्रारब्ध कर्म की क्या विशेषताएं हैं और ज्योतिषीय रूप से उसे कैसे पहचानें, वो हम अब जानेंगे, समझेंगे। और वीडियो के अंत में प्रारब्ध कर्म के बारे में कुछ रोचक और रहस्य भरे तथ्यों को मैं साझा करने जा रही हूँ, तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे, ठीक है? चलिए अब प्रारब्ध कर्म की विशेषताएं क्या है वो हम समझते हैं। तो ये पूर्व जन्मों के कर्मों का वो संग्रह है जो वर्तमान शरीर के माध्यम से भोगने के लिए तैयार है। तो इसलिए ये भी कह सकते हैं कि प्रारब्ध कर्म ही इस वर्तमान शरीर के लिए उत्तरदायी है और सारे जीवन को प्रभावित करता है। तो इसे टाला नहीं जा सकता और ना ही इसे बदला जा सकता है। इसको सिर्फ अनुभव करके ही या केवल इसे भोगने से ही समाप्त किया जाता है। तो इससे व्यक्ति अपने पिछले ऋणों का भुगतान करता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे हम सब ने हमारी लाइफ में देखा होगा कि कोई व्यक्ति है जो बहुत ही भला इंसान है, वो दान पुण्य जप तप धर्म के कार्य कर रहा है अच्छे से, सबके साथ उसका व्यवहार जो है वो भी बहुत प्रेम पूर्ण है, उसको जो जिम्मेदारियां मिली है वो भी अच्छे से निभा रहा है। फिर भी उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिससे वो दुखी चल रहा है, कुछ ना कुछ उसको ट्रॉमा मिल रहे हैं, या कुछ बड़ा लॉस हो जा रहा है, या फिर कोई क्रॉनिक डिसीज हो रहा है। तो हमें लगता है कि ये व्यक्ति इतना भला है फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना? तो ये है उसके प्रारब्ध कर्म। जो उसके पूर्व जन्म के कर्म है वो इस वर्तमान जीवन में उसको भुगतने ही है, वो टाल नहीं सकता। अब इसके लिए चाहे वो कितने भी दान पुण्य जप तप धर्म कर ले, कितने भी अच्छा कार्य कर ले, कितनी रेमेडी कर ले, इसके लिए कितने रिचुअल्स कर ले, लेकिन प्रारब्ध कर्म भोगने से ही वो समाप्त होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें दान पुण्य धर्म नहीं करना है। देखिए वो तो करना ही है। क्यों? क्योंकि इससे हमें दुख सहन करने की शक्ति मिलती है।
तो चाहे फिर कितने भी दुख आए, जिससे फिर व्यक्ति क्या होता है, बिखरता नहीं है, टूटता नहीं है। और बिखरता टूटता भी है तो फिर से वो डबल अपनी एनर्जी से वो खड़ा हो जाता है। तो इस तरह से हम कुछ प्रारब्ध कर्मों को समझ सकते हैं। चलिए, अब ये प्रोसेस क्या है, प्रारब्ध कर्म का प्रोसेस क्या है, किस तरह से उसे चुना जाता है, उसको हम समझते हैं। तो बहुत ही शांत मन से उसे सुनिएगा, समझिएगा, और अगर ये समझ नहीं आता है तो दोबारा सुनिए वीडियो को, ठीक है। चलिए, तो हर एक जीवन काल में संचित कर्म का एक निश्चित भाग जो उस समय आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी होता है, उसे पूरा करने के लिए चुना जाता है। फिर इसके बाद ये प्रारब्ध कर्म जो है वो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है जिनका अनुभव हमें अपने वर्तमान जीवन काल में करना ही होता है। और ये अनुभव हमें किन माध्यमों से मिलता है, तो वो माध्यम है हमारा शरीर, यानी कि हमारे शरीर की सारी बनावट जो है, हमारा प्रकृति है, हमारा स्वभाव है, हमारा व्यक्तित्व है, फिर जो परिवार में हमारा जन्म हुआ है और जो परिवार से हमें जो रिश्ते मिले हैं, और जीवन की अलग अलग परिस्थितियों के माध्यम से ये अनुभव प्राप्त होते हैं और इसे भोगना ही होता है। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी लाइफ में जो बड़े बड़े इवेंट होने हैं वो फिक्स्ड है, तय है, और जो होकर ही रहते हैं। जैसे कि हमारा जन्म, फिर जन्म से जो हमें शरीर मिलता है वो, फिर जिस फैमिली में हमें जन्म मिलता है वो फैमिली, माता पिता, फिर फैमिली से जो रिश्ते मिलते हैं वो पढ़ाई, शादी, जीवन साथी, बच्चे, जॉब या बिजनेस, कोई बड़ा डिसीज़ होना है, कोई सीवियर एक्सीडेंट होना है, कोई कोर्ट कचहरी का मामला होना है, शत्रु। तो ये सारे प्रारब्ध होता है हमारा, ये सारा हमारा प्रारब्ध होता है, और वो पहले से, मतलब जन्म के पहले से ही तय है। क्यों? क्योंकि इन सारे माध्यम से ही तो व्यक्ति को विकसित होना होता है और अपने प्रारब्ध कर्म को बैलेंस करना होता है और खुद को हील करना है। तो जितना आप इस प्रारब्ध कर्म के ऋण को चुकाते हैं, उतना ही संचित कर्म का ऋण कम होता जाता है, नष्ट होता जाता है। आई होप कि मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो आप समझ रहे हो अच्छे से। चलिए, अब हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से एक नज़र डाल लेते हैं। तो जैसे ही आप अपनी पत्रिका, जन्म पत्रिका ओपन करोगे तो स्क्रीन पर यहाँ जिस तरह से एक कुंडली दिखाई दे रही है, वैसे ही कुंडली आपको दिखाई देगी, जिसमें मिडल में लग्न ऐसा दिखाई देगा जो फर्स्ट हाउस कहा जाता है। और ऐसे ये टोटल 12 हाउस होते हैं। तो व्यक्ति की ये जो लग्न कुंडली है, इसे D1 चार्ट भी कहा जाता है। तो ये जो D1 चार्ट है वो व्यक्ति का जो प्रारब्ध है उसकी पूरी ब्लूप्रिंट है। और इसमें अगर पर्टिकुलर हाउस को देखना है तो 2nd हाउस, 5th हाउस, 6th, 7th, 10 और 11, ये 6 हाउस जो है वो लाइफ के बड़े बड़े मेजर इवेंट जो होने हैं उसको शो करता है, जैसा कि हमने आगे अभी चर्चा की। और ये सारे हाउस में बैठे हुए शुभ अशुभ ग्रहों और नंबर के हिसाब से उसके फल को समझना है। देखिए, ज्योतिष कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं करता है, वो सिर्फ संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज जो होती है उसको शो करता है। और एक गाइडलाइन भी मान सकते हैं हम कि व्हाट टू डू एंड डोंट, क्योंकि अंत में तो हमारी फ्री विल ही है कि हम किस तरह से एक्शन ले रहे हैं, उस पर सारा फ्रूट मिलना होता है। ठीक है, तो अब तक हमने जाना कि प्रारब्ध कर्म यानी कि लाइफ के बड़े बड़े मेजर इवेंट जो हैं, जो जन्म के पहले से ही तय है,
और जो होकर ही रहते हैं, और वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और जिसे टाला नहीं जा सकता, तो अब इसे कैसे पार पाड़े वो समझते हैं। तो जैसे कि हम मानिए कोई थिएटर में जैसे मूवी देखने जाते हैं और उसमें जो हीरो और हीरोइन रोल करते हैं, जिस तरह से एक्ट करते हैं, जिसमें अब रोना धोना, हंसना मरना, शादी ब्याह ये सब होता है ना। पर इसमें वो इतना इंडल्ज नहीं होते हैं। जब मूवी खत्म हो जाती है तो वापस वो अपनी ओरिजिनल लाइफ जीने लगते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये मूवी है, ये सत्य हकीकत नहीं है। तो ठीक बिल्कुल वैसे ही व्यक्ति का जीवन भी एक वो मूवी की तरह ही है, जिसकी अवधि है जन्म से मृत्यु पर्यंत की। और ये दोनों मूवी में फर्क सिर्फ इतना है कि थिएटर वाली मूवी में हीरो और हीरोइन को पता होता है स्क्रिप्ट के बारे में और उस तरह से उनको एक्ट करना होता है, और हमारे जीवन की जो मूवी है उसकी स्क्रिप्ट हमें पता नहीं होती। तो बस अब व्यक्ति अपने जीवन में जो जो भी रोल उसको मिला है उसमें वो किस तरह से अपना बेस्ट एक्ट करता है, उस पर ये प्रारब्ध कर्मा बैलेंस होना है। यानी लाइफ में जो भी परिस्थितियां मिली है उसमें अगर आप रिएक्ट कर रहे हो तो मान के चलिए आप हर पल नया कर्मा क्रिएट कर रहे हो, और अगर रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो कर्मा बैलेंस हो रहा है। अब रिएक्ट और रिस्पॉन्ड ये दोनों में क्या फर्क है उसको हम फिर कभी समझेंगे, ठीक है। अब दूसरा रहस्य भरा तथ्य यह है कि हमें जो भी परिस्थितियां इस लाइफ में मिली है, यानी कि हमारा शरीर, फैमिली, माता पिता, रिश्ते, संतान, रोग रूह शत्रु, ये सब हम खुद ही तय करके आते हैं। हमने खुद इन सबको चुना होता है जन्म से पहले एक सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत। तो अब ये सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, किस लिए है, क्यों है, इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे विषयों को जानने में रुचि है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि वीडियो की विजिबिलिटी बढ़ सके और चैनल अच्छे से ग्रो हो सके। तो मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।